हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 13 और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो नगरी है, नगरी मतलब क्या बताया गया है, ये जो शरीर है, तो ये शरीर पर क्या है, आक्रमण हो रहा है। आक्रमण कौन कर रहा है? काल कन्या। मतलब ये काल रूपी ये जो भगवान की ये जो शक्ति है, तो ये जीवात्मा का जो शरीर उसने धारण किया है उस पर आक्रमण कर रही है। और वो कैसे कर रही है? तो वो अलग अलग प्रकार से, मतलब या तो वो अपने सैनिकों के द्वारा आक्रमण कर रही है या स्वयं आक्रमण करती है। तो इस प्रकार से ये जो काल कन्या कही गई है, ये जो पुरंजर नगरी नामक ये जो शरीर दिया गया है जीवात्मा का, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। और हम देखते हैं कि ये कैसे आक्रमण होता है, या तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में वो अलग अलग प्रकार से आक्रमण होता है। क्योंकि जीवात्मा जैसे ही शरीर धारण करता है तो ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये तो निश्चित रूप से आता है। तो ये एक प्रकार से ये काल के ये सैनिक कहे गए हैं। ये तो दुख आते हैं, मतलब क्या कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो सबसे बड़ा कार्य कौन करता है? तो ये ईश्वर के अध्यक्षता में होता है, भगवान के अध्यक्षता में होता है। दूसरा क्या, हमारा कर्म होता है। उसके बाद काल कार्य करता है, और फिर कर्म, काल और ईश्वर के अनुसार ये जो हमारा शरीर है इसके ऊपर प्रकृति प्रभाव दिखाता रहता है। और ये प्रकृति कौन नियंत्रित करती है? बहिरंगा शक्ति, ये जो माया देवी है। और ये माया देवी भी किसके नियंत्रण में है? भगवान के ईश्वर नियंत्रण में है, मतलब ईश्वर के नियंत्रण में। तो इस प्रकार से ये जीव जो है, ये इसके ऊपर कौन कौन नियंत्रण करता है? ईश्वर भी नियंत्रण करता है, प्रकृति भी नियंत्रण करती है, काल भी कार्य करता है, और कर्म भी अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब देखिए कि ये यहाँ पे तो काल कन्या बोली गई है, लेकिन साथ ही साथ मतलब भगवान भी नियंत्रण करते हैं। तो भगवान भी हमें अलग अलग प्रकार के परिस्थिति में डालते रहते हैं। क्यों? तो उसका क्यों कारण है उसको हम देखेंगे। लेकिन भगवान भी हमें अलग अलग परिस्थितियों में देखते रहते हैं। उसके बाद कर्म भी हमें, अपने कर्म के अनुसार हमें अलग अलग कर्म कारण शरीर भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। और ऊपर से काल भी हमारे ऊपर, प्रकृति का ये काल भी हमारे ऊपर आक्रमण बोलती रहती है अलग अलग सैनिक के रूप में। और हमारा ये जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब ये जो बहिरंगा शक्ति के रूप में ये जो जिस भौतिक जगत में है उसके द्वारा, जैसे प्रकृति के द्वारा हम 3 प्रकार के दुख भोगते रहते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये जो है इस प्रकार से दुख, मतलब देखिए जैसे ही जीवात्मा शरीर धारण करता है तो पहले से ही ये कारागृह बन चुका है। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक भी बन गए हैं, जेलर भी बने हुए हैं, और ये काल की ये जो कन्या है ये सैनिकों के साथ सज्ज है कि वो बस इंतजार में है कि कैसे ये जीवात्मा शरीर धारण कर लेता है। तो वो अलग अलग प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक के रूप में ये तो दुख देती ही देती है, लेकिन अलग अलग प्रकार से दुख भी देती है। तो इस प्रकार से ये जो सैनिक के रूप में ये काल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इस अध्याय में विशेष करके काल का कैसे प्रभाव हो रहा है जीवात्मा के ऊपर, इसको बताया जा रहा है। और ये काल जो है, तो ये काल की ये जो पुत्री है, तो ये इसको काल कन्या नाम दिया गया है। तो अभी सीधे सीधे सेनापति या राजा या वजीर जो होता है वो सीधा आक्रमण नहीं करता है, वो क्या करता है, पहले अपने सैनिकों को भेजते रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा जिसने शरीर धारण किया है उसके ऊपर ये अलग अलग सैनिकों को वो भेज रहे हैं। और अभी इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा ने जो शरीर धारण कर रखा है, इसका क्या बताया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, क्या, जिसको हम समझना है, हमें अनुभव करना है, प्रैक्टिकली समझना है। क्योंकि हम जो है अभी गहरा अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये हमारे ऊपर कैसे कार्य करता है। और हमारा मतलब जो जीव का ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म के साथ कैसे संबंध है,
इसको हमें समझाया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं और हमें ये समझा रहे हैं कि हम जो जीवात्मा है, हम जो आत्मा है, तो ये शरीर धारण करते हैं। तो शरीर भी कितने प्रकार के बोले गए हैं, पहले लाइन में बोल रहे हैं कि ये 2 प्रकार के शरीर होते हैं। लेकिन हम जो साधारण जीवात्मा के रूप में है, तो साधारण व्यक्ति क्या समझता है, ये जो शरीर है इतना ही शरीर है। हाँ? लेकिन ये शास्त्र का, गुरु और साधु का हमारे ऊपर कृपा है कि अब हम समझ रहे हैं कि हम एक शरीर नहीं है, हमारे 2 शरीर हैं। तो ये 2 शरीर का वर्णन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। जीव 2 प्रकार के शरीर को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। अभी सूक्ष्म शरीर कौन सा है, कौन बताना चाहेगा? आत्मा के साथ मन, बुद्धि, अहंकार। ओके, करेक्ट। और स्थूल शरीर, मंजू माता जी, स्थूल शरीर कौन सा है, याद है आपको? शरीर स्थूल शरीर है। हाँ, तो वो किस प्रकार से, किस तत्व से बना है? जैसे सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से बना है, तो ये स्थूल शरीर 5 तत्व से, बोले 5 तत्व से बना है ना। 5 तत्वों से बना है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, यस, आकाश, भूमि। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो ये स्थूल शरीर जो है इन 5 तत्वों से बना है। तो श्रील प्रभुपाद यही 2 शरीर की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्थूल शरीर है ये इन 5 तत्वों से बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है कि मृत्यु के समय ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव की दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा जिसने शरीर धारण किया है, तो ये जो स्थूल शरीर जिसको हम देख पाते हैं, जो हमारी चर्म चक्षु है उसके द्वारा हम देख पाते हैं, तो ये जो शरीर है ये क्या है, नष्ट हो जाता है। मतलब कैसे, कि जैसे हम देखते हैं कि हम भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने जन्म लिया है, भारत भूमि पर हमने जन्म दिया है, तो हमारा ये जो शरीर, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, तो हम क्या करते हैं, अंतिम संस्कार जो होता है वो अग्निदाह संस्कार होता है। तो ये अग्निदाह संस्कार में क्या हो जाता है कि ये जो बचा हुआ जो शरीर है अभी वो क्या है, वो मिट्टी के समान बन गया है, वो पृथ्वी तत्व बन गया है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, तो ये सारा सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा के साथ चला जाता है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जब मृत्यु आती है, तो ये जो काल रूपी ये जो आक्रमण करता है शरीर पर, तो उस समय में सबसे पहले शरीर से, ये जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, इससे सबसे पहले ये शरीर में जो परमात्मा होता है वो सबसे पहले निकल जाता है। तो जैसे ही परमात्मा शरीर को छोड़ देता है, तो ये आत्मा जो है, आत्मा क्या है, भगवान का एक अंश स्वरूप है। तो जहां पर भी आत्मा मतलब जहां पर भी परमात्मा होता है, आत्मा तुरंत उसके साथ चला जाता है। जैसे भगवान जहां पर होते हैं, भगवान नारायण होते हैं, उनके साथ हमेशा ही श्री लक्ष्मी रहती है। उसी प्रकार जहां पर भी परमात्मा है, वहां पर आत्मा निश्चित रूप से उपस्थित होता है। या इस प्रकार बोल सकते हैं, जहां पर भी आत्मा है वहां पर भी परमात्मा निश्चित रूप से रहते हैं। तो जैसे ही शरीर का मृत्यु होने लगता है, तो जैसे पता है ना, प्रज्वार, प्रज्वार मतलब क्या, कि जिसका मृत्यु अभी निकट आ गया है, तो शरीर का ताप बढ़ जाता है, मतलब ज्वर जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही शरीर जड़ उसमें ये ताप का प्रमाण बढ़ जाता है, तो परमात्मा सबसे पहले शरीर छोड़ता है। और जैसे ही परमात्मा शरीर छोड़ता है, तो आत्मा भी उसके साथ चली जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही परमात्मा चले गए और आत्मा उसके पीछे पीछे चली जाती है, तो आत्मा के साथ ये जो मन बुद्धि और अहंकार भी चले जाते हैं। और जब ये आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार चले जाते हैं, तो हम जो शरीर अभी धारण किए हुए हैं, तो ये शरीर ने आत्मा के साथ, मतलब आत्मा ने शरीर में रहते हुए उसने क्या कर्म किए हैं, उसका क्या स्वभाव रहा है, उसने किस गुण में कर्म किए हैं, ये सारे जो उसके जो संस्कार होते हैं,
हाँ, तो ये मन, बुद्धि और अहंकार में वो छप जाते हैं। तो उसका जो इम्प्रेशन होता है ये मन, बुद्धि, अहंकार पर ऐसे जैसे बोलते हैं ना, हम छापा मारते हैं कोई भी सरकारी पेपर जो होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके ऊपर छापा लगाना बहुत जरूरी होता है। जब तक वहां पे वो छापा नहीं लगा है और जब तक उस अधिकारी का साइन नहीं हुआ है, तब तक वो डॉक्यूमेंट जो है उसको ऑथराइज नहीं समझा जाता है। हम्म उसी प्रकार जो जीवात्मा शरीर धारण किए हुए है और वो कर्म करता है, तो जब वो कर्म करता है उसके स्वभाव, गुण और प्रकृति के अनुसार वो जो कार्य करता है, उसका जो इम्प्रेशन, उसका जो संस्कार होते हैं वो मन, बुद्धि, अहंकार पर छप जाते हैं। और इसके ऊपर आत्मा, और ये आत्मा कार्य करता है तो ये परमात्मा उसके ऊपर वो साइन कर देते हैं, हाँ कि इसने ये कार्य किए। जैसे हम देखते हैं ना कि शरीर में ये जो पंछी, दो पक्षी बोले गए हैं, परमात्मा और आत्मा। तो परमात्मा जो होते हैं वो क्या है, साक्षी पक्षी है। तो उसी प्रकार ये जो डॉक्यूमेंट पर ये अधिकारी का साइन होना बहुत आवश्यक है। तब तक वो अधिकारी, जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक वो डॉक्यूमेंट को ऑथराइज नहीं कहे जाएंगे। उसी प्रकार ये जो परमात्मा रूप में जीवात्मा ने क्या क्या कार्य किए हैं, वो साक्षी के रूप में वहां पे सैंक्शन करते रहते हैं, वो साइन करते रहते हैं। हर क्षण जो परमात्मा है वो साइन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो आत्मा के ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार पर वो छप जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में ये संस्कार बहुत आवश्यक है। जैसे ही जीव जन्म लेता है तो अलग अलग प्रकार से स्थूल रूप से भी संस्कार होते हैं, जैसे अन्नप्राशन या जन्म कर्म विधि होता है। उसके बाद अन्नप्राशन, नामकरण विधि, उसके बाद मुंज वगैरह वो जो किया जाता है वो सारे, उसके बाद विवाह संस्कार, उसके बाद फिर अंतिम संस्कार, ऐसे जो 10 या 12 प्रकार के संस्कार हम देखते हैं। तो ये संस्कार के द्वारा आत्मा ने क्या कार्य किया है इसको परमात्मा साइन करते रहते हैं, साक्षी के रूप में देखते रहते हैं। और वो जब शरीर छोड़ता है, ये आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसने क्या क्या कर्म किए हैं, उसका गुण स्वभाव के अनुसार उसका अगला जन्म कैसे होने वाला है, ये उसके जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर उसका पूरा इम्प्रेशन आता रहता है। और इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर जैसे ही इस शरीर को छोड़ देता है तो आत्मा के साथ चला जाता है, और वो कहाँ चला जाता है कि उसको नेक्स्ट अगला जो शरीर है उसको वो मिलने वाला है। अभी ये जो कार्य उसने इस शरीर में रहकर किया है, तो उसका कर्म, गुण और स्वभाव के अनुसार उसको कैसा शरीर मिलने वाला है, तो ये उसका क्या संस्कार है उसके अनुसार डिसाइड होता है। तो अगर उसके संस्कार पुनः देह धारण करने के लिए, भौतिक बंधन के लिए अनुसार है तो उसको पुनः भौतिक शरीर मिलेगा। लेकिन उसके कार्य जो है पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित रहे हैं तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा इस शरीर में रहते हुए उसका चेतना क्या है, उसकी भावना क्या है, उसका कार्य करते हुए उसका कॉन्शियसनेस क्या है, उसके अनुसार उसके जो इम्प्रेशन है ये सूक्ष्म शरीर पर आ जाते हैं। और ये आत्मा जब शरीर छोड़ता है तब उसके साथ वो पूरा कैलकुलेशन होता है और उसके अनुसार उसका अगला शरीर क्या मिलने वाला है ये पूरा डिसाइड होता है, और उसके बाद उसको शरीर मिलता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो हम देखते हैं कि 12 या 15 दिन हम देखते हैं कि दिया लगाया जाता है, उस आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है, भगवान का नाम जप किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है, भगवान का भोग, जैसे उनका फोटो है उनके ऊपर भगवान को भोग दिया जाता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये शरीर छूटने के बाद कहा जाता है कि शरीर के प्रति ये जो आत्मा है इतना आसक्त रहता है कि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, उसकी आसक्ति रहती है। तो इसीलिए वो जो आत्मा है वो उस शरीर भले ही उसका छूट गया लेकिन उस घर परिवार के प्रति उसकी आसक्ति रहने के कारण वो 12 दिन जो है वो आत्मा उसी शरीर में उसी घर के पास
रहता है। और उसके बाद उसको अगला जो गति मिलने वाली या उसको शरीर मिलने वाला है या उसको आध्यात्मिक शरीर मिले, मतलब जो भी शरीर उसको मिलने वाला है, इसके लिए पूरा 1 साल का समय बताया गया है। क्योंकि ये जो है भौतिक जगत कैसे 14 भुवन से बना हुआ है, और उसके परे जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बाद एक दोनों के बीच में एक विरजा नदी होती है। और बीच उस विरजा नदी को पार करने के बाद जिससे आध्यात्मिक शरीर जिसको मिलने वाला है, और उसके बाद वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने वाला है। तो इसलिए ये जो मृत्यु के बाद है ये 365 डेज कहे गए हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि किसी की भी घर में मृत्यु होती है तो हम वर्ष श्राद्ध निश्चित रूप से करते हैं। तो ये 1 साल के बाद इसीलिए बोला गया है कि उसको हो सकता है तुरंत शरीर मिले, या वो किस योनि में गया है, उसको किसका शरीर मिला है, कौन सा शरीर मिला है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये शास्त्र हमें बताता है अगर उसने आध्यात्मिक कार्य किया है तो वो तुरंत वो आत्मा है परमात्मा के साथ आध्यात्मिक लोक में चला जाएगा। लेकिन उसके कार्य अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसको अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये समय दिया गया है। हाँ? तो 12 दिन तो निश्चित रूप से वो आत्मा है, घर और परिवार के भीतर वो घूमते रहता है। उसके बाद ये जो यम के जो दूत है उसको खींच के लेके जाते हैं, या विष्णु दूत है उसको लेकर जाते हैं। जैसे हम आजामिल के प्रसंग में देखते हैं कैसे विष्णु दूत आते हैं, यम दूत आते हैं। तो इस प्रकार से उसका स्वभाव गुण कर्म के अनुसार उसको अगला शरीर धारण करने वाला है। और हम लोगों को पता नहीं है कि उसने कौन सा शरीर धारण किया है, उसने क्या उसको क्या गति मिली है। तो इसलिए हमारी ये जो शास्त्र है हमें सिखाता है कि अगर उसने आध्यात्मिक गति प्राप्त नहीं की है या फिर उसको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या है, उसको कोई भी शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये मन बुद्धि अहंकार में ये जो इच्छाएं रहती है वो हमेशा रहती है। और इच्छाएं कैसी होती है, उसकी जो आसक्ति है, उसका जो सोच होता है, उसका जो विचार होता है, इसका कार्य कौन करता है? तो ये मन बुद्धि अहंकार ये इसके लिए कार्य करते हैं ना, कि सोचने के लिए कार्य कौन करता है, इच्छा करने के लिए कार्य कौन करता है, डिसीजन मेकर कौन है? तो बुद्धि है। सोचने का और इच्छा करने का कार्य कौन करता है? मन कार्य करता है। और अहंकार क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। ये जब सोचता है तो वो उसको शरीर अगला शरीर प्राप्त नहीं होता है, तो वो बिना शरीर के वो ऐसे यहाँ वहां घूमते रहता है। लेकिन ये मन की जो इच्छा है वो हमेशा उसकी रहती है। तो उसको शरीर अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन उसको भूख भी लगती रहती है और प्यास भी लगती रहती है, और भौतिक भोग की इच्छाएं भी उसके साथ में रहती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब जिसको शरीर नहीं मिला है, तो ऐसे जो योनियां होती है जैसे भूत पिशाच, ये जो अलग अलग योनियां है, तो उनको पास तो इच्छाएं होती है लेकिन शरीर नहीं होता है। तो इसलिए हमारी संस्कृति में बताया गया है कि जिस किसी की भी मृत्यु हो गई है उसके नाम से हमें अन्न जल हमें दान का रूप में वो श्राद्ध कर्म है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार से वो जिसको शरीर नहीं मिला है उसकी वो जो भूख और प्यास है वो इच्छा उसकी पूर्ण होती है। जैसे हम लोगों को अनुभव है ना, किसी को बहुत कुछ नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, कोई बहुत ड्रंकर होता है, बहुत उसको नशा का आदत होता है। तो जब वो श्राद्ध कर्म होता है ना, तो उसके समय में वो श्राद्ध कर्म के समय वर्ष श्राद्ध जब हम करते हैं, तो उसकी जो फेवरेट चीज है जिसको वो बहुत पसंद करता था जब वो जीवित था, तो वो चीजें भी उसको अर्पण की जाती। याद है आपको? कुछ अनुभव है ये सब चीजें का, कि वो उसको वो दी जाती है उस समय में, श्राद्ध कर्म के समय में। तो जी माता इसीलिए जी।
यस, तो इसीलिए ये क्यों दी जाती है कि कम से कम उसकी वो जो इच्छा है वो पूर्ति कर सके। तो वो जो पूर्ति करने का ये जो भाव है वो उसको वो मिलता है, और इसी प्रकार से उसकी जो इच्छा है पूर्ति होती है, और उसका मन शांत हो जाता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और वो अगले शरीर धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और जैसे ही जब हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो मिट जाता है, जैसे अग्नि संस्कार करते हैं, तो ये जो 5 तत्व है, तो जैसे ही आत्मा और परमात्मा शरीर को छोड़ते हैं तो वायु, अग्नि तत्व ये सारे अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा के साथ में ये जो सूक्ष्म शरीर है वो चले जाता है, और उसका अगला जन्म निश्चित होता है। तो इस प्रकार से हमें ये जो शरीर मिला है, और अब हम बहुत भाग्यशाली है कि इस शरीर के साथ हमें ये इस्कॉन जैसे प्रामाणिक संस्था मिली है, और इस संस्था के द्वारा हम गहरा अध्ययन कर रहे हैं शास्त्र का। तो इन 2 शरीरों को समझते हुए हमें हमारा फोकस को बढ़ाना होगा। हमारा जो फोकस है, जैसे भगवान सॉरी भागवतम में दूसरे स्कंद में बोला गया ना, अकामो सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदीहि तीव्रेन भक्ति योगेन परम पुरुषम व्रजेत। मतलब क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो शरीर है उसकी तो इच्छा कभी पूर्ति होती नहीं है, इच्छा का भाव तो हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन हमें क्या है, इच्छा को बदलना होगा। तो इच्छा को कैसे बदलते बताया गया है, अकाम, मतलब क्या कि केवल भगवान की इच्छा की तृप्ति के लिए हमें कार्य करना, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए अकाम बोला गया। अकाम सर्व काम हुआ, मतलब जिसकी जो भी इच्छा है, सर्व काम मतलब जो भी कुछ भी खाने की इच्छा है, किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा है, किसी को नशा पान करने की इच्छा है, या अलग अलग ये जो गलत कार्य है उसको करने की इच्छा है, या फिर कोई ज्ञानी बनना चाहता है, कोई योगी बनना चाहता है, कोई निष्काम कर्म करना चाहता है, या फिर वो अलग अलग प्रकार की मुक्ति भी करना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए सर्व काम और मोक्ष काम भी बोला गया है। तो जो भी जिसकी जो इच्छा है उसको क्या करना है, केवल भगवान की ही आराधना करना है। तीव्रेन भक्ति योगेन, मतलब जो भी उसकी इच्छा है उसको क्या करना है, केवल भक्ति योग करना है, और भक्ति योग से उसकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति निश्चित रूप से उसको मिलने वाली है, होने वाली है। तो इस प्रकार से हम जब शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ये जो स्थूल शरीर है ये तो हमेशा ही छूटने वाला है, हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए सूक्ष्म शरीर पर। हमारा मन क्या चाहता है, हमारी मन की जो इच्छा है उन इच्छा को हम भगवान की इच्छाओं की ओर कैसे उसको फोकस करें, उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है हमें शास्त्र से मिलता है, और गुरु हम इन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है इसको हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करने की ये जो विधि है शास्त्र, गुरु और साधु हमें समझाते हैं, और इस प्रकार से हम ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर हमारा फोकस बढ़ जाता है, और मृत्यु के समय में जब ये शरीर छूटता है तो आत्मा के साथ हम लोगों ने ये जो गुरु के मार्गदर्शन में जो संस्कार हम लोगों ने प्राप्त किए हैं वही संस्कार हमारे साथ आते हैं, और मृत्यु के बाद हमारा जन्म है, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि थोड़ी सी आप भक्ति कर लो तो अगला जन्म क्या होगा, या तो आपको धनी परिवार में मिलेगा या तो वैष्णव परिवार में मिलेगा। मतलब जन्म से ही आपको प्रसाद मिलने वाला है, भगवान का दर्शन मिलने वाला है, भगवान की कथा सुनने को मिलने वाली है, भगवान के भक्तों का संग मिलने वाला है। या तो फिर आप योगी के घर में उच्च कुल में जन्म लोगे, धनी परिवार में, मतलब आपको धन की भी कमाने के लिए आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से भगवान वादा करते, भगवान के वचन है कि भगवान अपने वचन निभाने के लिए
कुछ भी कर जाते हैं। और भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त इतना सिंसियर है, इतना निष्ठावान है, श्रद्धावान है मेरे प्रति, तो भगवान एक वचन को तोड़कर अपने भक्तों का वचन निभाने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा हमें ये समझना है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर किस प्रकार के संस्कार हमें देना है, उसका जो लास्ट इंप्रेशन होना है वो इतना होना चाहिए कि वो जन्मों जन्मों तक हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। और इस शरीर को छोड़ने के बाद तुरंत हम आध्यात्मिक धाम को, भगवत धाम को, भगवान को ही प्राप्त हो सके, इस प्रकार से हमारा वो इंप्रेशन बनना चाहिए। और इस प्रकार से शास्त्र हमें सिखाता है कि कैसे हमें ये सूक्ष्म शरीर के ऊपर ध्यान रखना है और हमारा फोकस को बढ़ाना है। और बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो शरीर के ऊपर है, काल कन्या का अलग अलग प्रकार से अग्नि के द्वारा ये जो आक्रमण हो रहा है, ये तो होने ही वाला है, चाहे आप भक्त के शरीर में हो या अभक्त के शरीर में हो। ये जो काल कन्या का आक्रमण है ये शरीर के ऊपर होने वाला है। और ये शरीर कैसा है, स्थूल तत्व से बना है और सूक्ष्म तत्व से बना है। तो ये जो काल कन्या का आक्रमण है ये कहाँ पे आक्रमण करेगी, कौन से शरीर पर आक्रमण होता है इसका, काल कन्या का? स्थूल शरीर। करेक्ट। तो ये स्थूल शरीर पर आक्रमण होता है और ये स्थूल शरीर यहीं पर छूटने वाला है। वो हमारे साथ आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमारा फोकस इस स्थूल शरीर पर छबा सजाने का, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देने का जरूरत नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे वैष्णव क्या बोलते हैं कि जब हम विषय के प्रति आसक्त होते हैं और इस शरीर को तुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमारे सारे प्रयास क्या बोले गए हैं, एक शव को अलंकृत करने के जैसा है। तो ये शरीर है, ये डेड बॉडी है, इसमें आत्मा है, इसमें परमात्मा है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अगर इस शरीर में आत्मा और परमात्मा नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं भौतिक जगत में, इस शरीर को श्रृंगार, साज श्रृंगार, इसको शक्तिशाली बनाने का, इसको दृढ़ बनाने के लिए हम इतने कार्य कर रहे हैं, इसको, इसका जो पेट पालन करने के लिए, इसका सुविधा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये साधु और गुरु और शास्त्र हमें बताता है कि हमारा फोकस इस स्थूल शरीर पर होना चाहिए या सूक्ष्म शरीर पर होना चाहिए। तो ये अंतर हमें समझना होगा। किसी भी सामान्य को व्यक्ति को बोलेंगे कि आप दो शरीर में रह रहे हैं तो बोलेगा, क्या बोलेगा, आप क्या पागल हो गए क्या इस्कॉन में जा जाकर आपको पागल है क्या, किसी का दो शरीर होता है क्या? नहीं। लेकिन ये इस्कॉन, ये जो प्रामाणिक संस्था है, ये जो गुरु है और शास्त्र है, हमें सिखाता है कि हमारा फोकस इस स्थूल शरीर पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से शास्त्र हमें बता रहा है, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। तो जो चीज नष्ट होने वाली उसके ऊपर क्यों फोकस करना है? हमारा सूक्ष्म शरीर जो है हमारे साथ आने वाला है। और हम क्या है, क्या है हम क्या है? आत्मा। आत्मा जी। आत्मा है। तो ये जो चीज हमारे साथ आने वाली है तो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे ना। जैसे हम किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, प्रवास के लिए जा रहे हैं, तो जो जरूरी चीज है उसको ही हम साथ में लेके जाएंगे ना। या फिर जो चीज सूटकेस में हम लोगों ने पैक कर रखी है तो वो सूटकेस लेकर नहीं जा रहे, दूसरी अलग ही सूटकेस लेकर जा रहे हैं, तो कुछ मतलब होगा उसका? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमें जब प्रवास के लिए निकल रहे हैं तो क्या वहां जाने पर क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं ना। तो उसी प्रकार ये जीवन का, ये शरीर का ये जो प्रवास है, इस भौतिक शरीर से निकलकर आध्यात्मिक शरीर में जाने का, आध्यात्मिक लोक में जाने का ये जो प्रवास है, उसके ऊपर हमें ये शरीर का ये जो सूटकेस है इसके ऊपर हमें कौन सा पैकिंग करना है? मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर साधु, गुरु और शास्त्र के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो मार्गदर्शन दिए गए हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें भक्ति योग की विधि जो है उसको किस प्रकार से पालन करना है, इसके ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो यही सूटकेस हमारे साथ अगले प्रवास में आएगा। अन्यथा हम दूसरा सूटकेस लेके जाएंगे जो हमारे किसी भी काम में नहीं आने वाला। ये शरीर कोई काम में नहीं आने वाला है। लेकिन इस शरीर का भी इम्पोर्टेंस है,
क्योंकि मनुष्य शरीर मिलेगा तभी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर नहीं मिला है तो इसके बारे में भी हम सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो दो शरीर है इसको समझना है और किसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए इसको श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया कि ये जो शरीर की जो रक्षा है, तभी ये दोनों शरीर को एक साथ कौन बनाए रख रहा है? तो ये जो प्राण है, तो ये प्राण बनाए रखता है। और ये प्राण कैसा है उसको बताया गया है कि 5 फनों वाला सर्प के रूप में प्राण होता है। तो जिसे बोला गया ना 5 प्रकार के वायु, समान, उदान, उदार, ये सारे जो 5 प्रकार के वायु है वो 5 प्रकार के सर्प के फन, जो सर्प के जो फन होते हैं, गुड़ बोलते हैं ना उसको, तो उस प्रकार से ये प्राण ये दोनों शरीर को बनाए रखता है। तो ये प्राण मतलब प्राण क्या है? परमात्मा जैसे निकल जाता है तो प्राण भी चला जाता है, आत्मा भी चले जाता है और सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब ये चारों ओर से ये जो शरीर पर स्थूल शरीर पर आक्रमण होता है तो यह शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आक्रमण आगे चला जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही ये नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो जाता है तो यहाँ पर ये आत्मा किसी भी प्रकार से उसका शरीर का रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो अकाल का जो आक्रमण है वो इतना चारों ओर से हो जाता है कि वो अपने शरीर को भी नहीं बचा पाता है। क्योंकि यहाँ पर कैसे है, अभी परमात्मा रूप में भगवान हमारे शरीर में उपस्थित है, तो क्या परमात्मा उस शरीर को रोक नहीं सकते? ये सारे काल कन्या को, सैनिकों को रोक सकते या नहीं रोक सकते? मेरा प्रश्न है। आप रोक सकते हैं, उनके बस की बात है। रोक सकते हैं ना माता रोक जी। सकते हैं क्योंकि सारी शक्तियां उनसे ही आई हुई है, लेकिन अभी भगवान को पता है कि अभी इसका कर्म इतना ही है और भगवान ही डिसाइड करते हैं कि इसके जीवन में इसका भाग्य कैसे होने वाला है, इसके कर्म के फल कैसे होने चाहिए और इसका स्वभाव किस प्रकार से, उसका गुण किस प्रकार से, क्योंकि अभी उसको इस शरीर में रहने की आवश्यकता नहीं रही है। इसलिए परमात्मा उस शरीर को पहले छोड़ते हैं और परमात्मा छोड़ते हैं तो आत्मा भी चला जाता है, प्राण भी चला जाता है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि जो ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। तो इसीलिए ये सारे जो ज्वर के रूप में, अग्नि के रूप में, ये जो ताप के रूप में ये काल कन्या का आक्रमण हो जाता है, तो ये परमात्मा मतलब परमात्मा तो सर्वज्ञ है ना, उनको सब ज्ञान है। तो परमात्मा को पता है कि इस शरीर पर ज्वर कब आना चाहिए, इस शरीर पर काल कन्या का आक्रमण कब होना चाहिए, परमात्मा को सब पता है। लेकिन हम उतना ज्ञानी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि काल कन्या का आक्रमण होता है तब परमात्मा छोड़ जाता है। लेकिन एक्चुअली ये रियल सिद्धांत नहीं है। रियल सिद्धांत परमात्मा को कब पता है कि इस शरीर पर काल कन्या का कब आक्रमण होना चाहिए, ये भगवान ही निर्देशित करते हैं। भगवान के कार्य के अनुसार अध्यक्षता में ही कार्य होता है, लेकिन हम जो है भौतिक जगत में अज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में फंसे होने के कारण हम ये चीज नहीं समझ सकते। हम बाहरी तौर पे देखते हैं कि ये काल कन्या का आक्रमण हो गया इसलिए आत्मा छूट गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये भगवान ही डिसाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये चारों ओर से काल कन्या का आक्रमण होता है और फिर आत्मा, ये जो प्राण है वो छूट जाता है। इस प्रकार से भगवान हमें मतलब श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं कि ये जो मृत्यु के समय में कौन से शरीर की रक्षा हमें करना चाहिए और जीवन भर हमें कौन से शरीर के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ये बात श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण माता जी। लास्ट टेक्स्ट में लिखा है ना कि इसको विष्णु ज्वार भी कहते हैं, हाँ, है ना? यस।